हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इट इज़ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इट मीन्स आफ्ताब अपनी डॉटर से ये कहना चाह रहा है कि आज से 7 साल पहले मेरी एज आपकी एज से 7 टाइम्स थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद की अगर बात करें, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मेरी एज आपकी एज से 3 times होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें इस सिचुएशन को इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखना है और इसका ग्राफ बनाकर इसे रिप्रेजेंट भी करनी है। सो हम इस यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। डॉटर की एज हमने क्या मान लिया, डॉटर की एज है वाई। 7 years अगो यानी आज से 7 साल पहले फादर की एज, इट मीन्स आफ्ताब की एज क्या होगी, हम जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 को माइनस करेंगे क्योंकि हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई माइनस 7। डॉटर की एज अगर अभी प्रेजेंट एज वाई है तो आज से 7 साल पहले डॉटर की एज कितनी होगी, वाई माइनस 7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें आफ्ताब ने क्या कंडीशन बताई है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू, यानी मेरी एज और आपकी एज, ये आफ्ताब की एज है ये डॉटर की एज है, दोनों में कितना डिफरेंस होगा, मेरी एज आपकी एज से 7 times ज़्यादा होगी। तो अगर आफ्ताब 7 times ज़्यादा है और डॉटर 7 times कम है एज में, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब दोनों के बीच में हम इक्वल साइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आफ्ताब ने क्या कहा, माई एज इज़ 7 times, मतलब मेरी एज तुमसे 7 times ज़्यादा है और ये कम है। अब इक्वेशन बैलेंस करनी है तो जो कम है वहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये जो 7 है इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के बाहर 7 का y से भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा 7 × y 7y माइनस एज इट इज़, और 7 का 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 सा 49। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ रही है। यहाँ भी ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, बाहर कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये जो +7 है, प्लस का कोई नंबर जब इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट होता है तो ये +7 किस में आ जाता है, -7 में, इज़ इक्वल टू -49 हमारे पास ऑलरेडी है। इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देती हूँ, -49 हमारे पास अभी है और ये -7 इक्वल की इस साइड से दूसरी साइड में जा रहा है तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, x - 7y प्लस माइनस 49 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 42, और बिग डिजिट का साइन लगाएंगे तो इस तरह से ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही है। अब आफ्ताब ने सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई है। व्हाट इज़ द कंडीशन, 3 years हैंस, आज से 3 साल के बाद। इट मीन्स आफ्ताब की एज हो जाएगी x + 3, क्योंकि आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो x है, और 3 साल बाद यानी आगे के आने वाले 3 साल बाद हम उसमें प्लस करेंगे तो +3, और डॉटर की एज हमने प्रेजेंट एज ली थी y। 3 साल बाद की बात करेंगे हम तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y + 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फादर सेज दैट आफ्टर 3 years आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इट मीन्स फादर डॉटर से 3 times बड़े होंगे। अभी जैसा मैंने आपको कंडीशन बताई थी 7 times में हमने 7 का मल्टीप्लाई किस में किया था, डॉटर की एज में, उसी तरह से अगर फादर 3 times हैं डॉटर की एज का तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो कम है यानी डॉटर की एज कम है तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ वी विल गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट, x + 3 एज इट इज़, 3 × y 3y एंड 3 3s are 9। ब्रैकेट का मतलब होता है ये बाहर जो नंबर है इसका दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है।
अब फिर से हम 3y जो प्लस में है साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और +3 जब साइड चेंज करके 9 के पास आएगा तो हमें मिलेगा 9 माइनस 3। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 हाउ मच 6। इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। सो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाएंगे। देयरफॉर द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अब क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें बोली थी, एक हमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है और एक हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एल्जेब्रा में हमने दोनों इक्वेशन क्या बनाई, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हमें क्या करना है, ये हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 लिया, यहाँ पर x एज इट इज़ रखना है, माइनस 7y साइड चेंज करके कहाँ गया, प्लस में। अब हमें 1 बाय 1 x की वैल्यूज़ रख के y की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सपोज अब हम यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, और y के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। सपोज हमने x की वैल्यू रखी -7, तो हमें यहाँ पे रखना है -7 इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। माइनस साइड चेंज करके किधर ले जाएंगे, प्लस में। 7y हमारा जो है वो एज इट इज़ है, 42 प्लस में है, 7 माइनस में है, तो दोनों को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 35। 7 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, और जहाँ कोई साइन नहीं होता है वहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का जब साइड चेंज होगा, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में। y एज इट इज़ यहाँ रहेगा, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले गए, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। इस तरह से y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 5। y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू रखेंगे 0। इक्वेशन हमारे पास सेम है, x की वैल्यू हम 0 रखे हैं। इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। यहाँ 0 पुट किया, -42 प्लस 7y, -42 साइड चेंज किया, प्लस में आता है, इज इक्वल टू 7y। 42 प्लस 0 42 इज इक्वल टू 7y। 7 जैसा कि हम जानते हैं 7 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो 7 किस में गया, डिवाइड में। और इस तरह से 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 6। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं x इज इक्वल टू प्लस 7। इक्वेशन हमारे पास सेम है, -42 प्लस 7y। x के प्लेस पे हम 7 रखेंगे, -42 साइड चेंज करेंगे, प्लस में जाता है, दोनों को हम प्लस करेंगे, हमें मिल रहा है 49। अगेन हम 7 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जा रहे हैं, तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 7y। इस तरह से हमें x की 3 वैल्यूज़ रखने पे y की 3 वैल्यूज़ मिली हैं। हमारी टेबल कुछ इस तरह से बन रही है। देखिए मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया है आपको, डायरेक्ट टेबल सॉल्व करके नहीं बताई। -7 रखने पे आपको y की वैल्यू मिल रही है 5, 0 पर आपको y की वैल्यू मिल रही है 6, और 7 पे आपको y की वैल्यू मिल रही है 7। इसी तरह से हमारी जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ से अगर -3y साइड चेंज करता है तो प्लस में जाएगा, x की इक्वेशन बनेगी 6 3y। इस टेबल में हम वैल्यूज़ किस तरह से रखेंगे, हमने x की वैल्यू रखा, सबसे पहले हम x की वैल्यू रख रहे हैं 6, तो जहाँ x है वहाँ पे मैंने 6 रखा, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। नेक्स्ट हम x के प्लेस पे रख रहे हैं 3, यानी हमने 3 रखा, 6 प्लस से किधर आया, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, बिग डिजिट का साइन लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे, और डिवाइड करने पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। इसी तरह से x के प्लेस पे 0 रखेंगे। इक्वेशन हमारी सेम है, 6 प्लस 3y, 0 रखा हमने, साइड चेंज किया 6 की,
-6 इज इक्वल टू 3y। 3 मल्टीप्लाई से हम कहाँ ले गए, डिवाइड में, और जब डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2। इस तरह से हमारी ये टेबल कंप्लीट हो रही है। x6 पे y0, x3 पर -1 और x0 पर -2। अब इस दोनों टेबल को, ये दोनों टेबल हैं, इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमें इसे ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, मैं ग्राफ दिखाती हूँ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर। इस तरह से ग्राफ में 2 एक्सिस होती है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस में 1 2 3 4 नंबर डाल लीजिए माइनस के, और y एक्सिस पे ऊपर प्लस वाले नंबर होते हैं, नीचे माइनस के नंबर होते हैं। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है -7 5, यानी आगे वाला नंबर जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला नंबर y को रिप्रेजेंट करता है। हमें x एक्सिस पे क्या लेना है, -7। तो x वाली लाइन पे हमने ढूंढना शुरू किया, हमें कहाँ मिला -7, यहाँ। और y वाली लाइन पे हम क्या ढूंढेंगे, +5। तो +5 हमें कहाँ मिल रहा है, y वाली लाइन पर +5 अगर हम देखें तो हमें y वाली लाइन पे +5 यहाँ मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, इस तरह से आप स्केल से इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलेंगे वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे -7 5। फर्स्ट इक्वेशन का हमारा सेकंड पॉइंट है 0 6, यानी x एक्सिस वाली लाइन पे क्या ढूंढना है, 0 ढूंढना है, और y वाली लाइन पे आपको क्या देखना है, +6। तो इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 6, x की लाइन का 0 और y की लाइन का 6। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 7, x की लाइन पे हमें ढूंढना है +7 और y की लाइन पे भी हमें ढूंढना है +7। इन दोनों को स्केल से आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों नंबर जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे आप सर्कल बना के नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 7 7। इसी तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 6 0, यानी x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 0, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 6 0। सेकेंड पॉइंट है हमारा 3 -1। 3 -1 यानी हमें x एक्सिस का लेना है 3 और y एक्सिस का लेना है -1। ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पे सर्कल बना के आप लिखेंगे 3 -1। थर्ड पॉइंट है हमारा 0 -2, यानी x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -2 जहाँ पर मिलेंगे वहाँ सर्कल बना के हम लिखेंगे 0 -2। इस तरह से आपको इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।